विजयगढ़ के महाराज विश्वविजय सिंह एक बार अनेक लड़ाइयों में विजय प्राप्त कर अपनी सेना के साथ राजधानी लौट रहे थे। इस बार उन्होंने कई राज्य जीते थे। लौटते समय रात होने पर उन्होंने राज्य के एक छोटे से गांव के बाहर अपनी सेना का पड़ाव डाला। लगातार चलने वाले युद्धों और सफर से थकी सेना के पास खाद्य सामग्री बिल्कुल भी नहीं थी। महाराज विश्वविजय सिंह ने अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया, तुम अपने 100 सैनिकों को ले जाओ और किसी खेत से फसल कटवा कर ले आओ। मंत्री सेना की एक टुकड़ी लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। मंत्री ने उससे कहा, देखो, तुम मुझे इस इलाके के सबसे बड़े खेत पर ले चलो। किसान ने उन्हें एक बहुत बड़े खेत के पास ले गया। मंत्री ने सैनिकों को आदेश दिया, सारी फसल काटकर बोरों में भर लो। यह सुनकर किसान बहुत घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप इस खेत की फसल ना काटे, मैं आपको दूसरे खेत पर ले चलता हूँ। उस खेत की फसल पककर एकदम तैयार है। मंत्री और उसके सैनिक किसान के साथ दूसरे खेत की ओर चल पड़े। यह खेत वहां से कुछ ही दूर पर था। उस खेत से था भी बहुत छोटा। किसान ने कहा, महाराज, आपको जितनी फसल चाहिए इस खेत से कटवा लीजिए। मंत्री को किसान की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने किसान से कहा, अरे मूर्ख, हमने तुझे बड़े खेत में चलने के लिए कहा था और तू हमें इस छोटे से खेत में ले आया। वही खेत क्या बुरा था जो तू हमें इतनी दूर ले आया? मंत्री के इस बात को कहने पर किसान ने सिर झुकाकर नम्रता पूर्वक कहा, श्रीमान, क्रोधित न होइए, वह खेत मेरा नहीं था, यह खेत मेरा है, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। आपको फसल काटनी थी। जिसका खेत है उसकी अनुमति के बिना यदि आप उसकी फसल काट लेते तो मैं उसका दोषी हो जाता। किसान के जवाब से मंत्री का क्रोध शांत हो गया। वह अनाज कटवाए बिना ही राजा के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे मंत्री के साथ स्वयं उस किसान के खेत पर गए और कहा, तुमने हमारी आंखें खोल दी। दूसरे का अहित करना या करवाना बड़ा दोष है। यदि हमें अपने राज्य में इस प्रकार का अन्याय करेंगे तो प्रजा का क्या होगा? उन्होंने किसान को अच्छी खासी रकम दी और फसल कटवा कर पड़ाव पर ले आए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।